सो हे एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। एक बार फिर से स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल पे। देखिए, हम बात करने वाले हैं HNBGU के बीएड के समर्थ पोर्टल के रजिस्ट्रेशन के बारे में। जब भी आप देखो, यहाँ पे इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि आप जो है जो HNBGU का जो मेन कैंपस है उसमें जो बीएड का जो फॉर्म है वो कैसे फिल करेंगे। देखो, प्रोसेस सेम होने वाली है। इससे पहले भी मैंने जो वीडियो बनाई है सेम प्रोसेस होने वाली है। सबसे पहले तो देखिए, जब भी आप HNBGU में अगर एडिशन समर्थ पोर्टल पे रजिस्ट्रेशन करने जा रहे हैं तो यहाँ पे देखो दो पोर्टल दे रखे हैं। क्या दे रखे हैं? दो पोर्टल दे रखे हैं। हमें जाना है जो मेन पोर्टल है HNBGU का मेन कैंपस का, उस पोर्टल पे हमने रजिस्ट्रेशन करना है, ठीक है। और उस पोर्टल का लिंक मैं दे दूंगा। और जब आप उस पोर्टल पे जाएंगे तो आपके सामने इस तरीके का पेज खुल जाएगा। ये एफिलेटेड कॉलेजों का है, सेम उसमें है। वहाँ पे जो दूसरी पोर्टल है उसमें जो है मेन कैंपस का है। उसके बाद आपको करना क्या होता है कि सीधे लॉगिन पे जाना होता है। लॉगिन पे आप जाएंगे, ठीक है। लॉगिन पे जाने के बाद आपको यहाँ पे अपनी यूजर आईडी, रजिस्टर ईमेल आईडी जो आपने यूईटी के जो फॉर्म में फिल किया था वो यहाँ पे डालनी है। पासवर्ड आपका जब आप स्टार्टिंग में जा रहे हैं तो यहाँ पे आपका मोबाइल नंबर हैज लगा देना और डेट ऑफ ईयर लगा देना है। बर्थ ऑफ ईयर जो आपका है, जैसे कि 2000 है, 2002 है, 2003 है, जो भी आपका है, ठीक है। और यहाँ पे मोबाइल नंबर हैज और ईयर ऑफ बर्थ विदाउट स्पेस, बिना स्पेस के आपको ये लगाना है। ये नीचे कोड लिखा, कोड, इस कोड को आप क्या कर देंगे, इस कोड को आप क्या कर देंगे, वेरीफाइड कर लेंगे और इसको लॉगिन कर लेंगे, ठीक है। जब आप लॉगिन कर लेते हैं आपके सामने कुछ इस तरीके का पेज जो है खुल जाता है। इस तरीके का पेज आपके सामने क्या होता है, खुल जाता है। अब आपको यहाँ पे प्रोफाइल डिटेल्स में आना होता है। प्रोफाइल डिटेल्स के अंतर्गत आपकी कुछ बेसिक डिटेल्स होती है, पर्सनल डिटेल्स होती है, वो आपको यहाँ पे फिल करना होता है, ठीक है। तो यहाँ पे देखो, आपकी जो पर्सनल डिटेल्स होती है वो आपको फिल करना होता है। एकेडमिक पर्सनल डिटेल्स में देखो, पर्सनल डिटेल्स में आपकी जो पर्सनल एड्रेस हो गया, ब्लड ग्रुप हो गया, फादर नेम, मदर नेम, मोबाइल नंबर्स, ठीक है, परमानेंट एड्रेस, करस्पॉन्डेंस एड्रेस हो गया, आपका बैंक अकाउंट डिटेल्स हो गया, IFSC कोड बैंक का, नेम ऑफ द बैंक और किसके नाम से बैंक है ये डिटेल्स हो गया, ठीक है। ये चीज़ें आपकी यहाँ पे आ जाती है, ठीक है। अभी मैं आपको दिखा रहा हूँ क्या क्या चीज़ें यहाँ पे आपकी आ जाएगी, आपको समझना है उस चीज़ को। ठीक है, पर्सनल डिटेल्स में आपकी ये सब आती है। अदर डिटेल्स में आपका ये आ जाता है कि आपने जो है इससे पहले HNBGU रजिस्ट्रेशन डिटेल्स एप्लीकेबल। तो इसमें ये आता है कि अगर आपने इससे पहले HNBGU से कोई भी कोर्स किया है तो उसको आप यहाँ पे यस कर देंगे, और अगर नहीं किया तो नो कर देंगे। अगर किया है तो वहाँ पे इसका एनरोलमेंट नंबर होता है जो HNBGU का, वो आपको यहाँ पे भर देना है, ठीक है। यानी कि HNBGU या उससे एफिलेटेड किसी भी जो है गवर्नमेंट प्राइवेट कॉलेज से आपने यहाँ पे कोई कोर्स किया है तो तब उस कंडीशंस में आपको इसको यस करना है, अदरवाइज इसे नो ही रहना देना है। अगर आप यस करते हैं तो यहाँ पे आपको कौन सा कॉलेज था उस कॉलेज का नाम यहाँ पे डालना है, कौन से प्रोग्राम को में आप वहाँ पे थे, किस प्रोग्राम में आपने एडमिशन लिया था, उस प्रोग्राम का नाम यहाँ पे आपने डालना है, ठीक है। बाकी आपको बैंक डिटेल्स यहाँ पे फिल करनी होती है। उसके अलावा यहाँ पे कैटेगरी कोटा का यहाँ पे जो है आता है कि अगर आप PWD कैंडिडेट हैं या कश्मीरी माइग्रेट हैं, प्राइम मिनिस्टर स्पेशल स्कॉलरशिप स्कीम जो कि जम्मू एंड कश्मीर स्टूडेंट्स के लिए है, या ये आपका जो है कल्चरल एक्टिविटी कोटा है। तो ये सारी चीज़ें हैं। अगर आप इनको करते हैं, आपको देखना है कि भाई आपका कौन कौन सा इसमें कोटा है, उसके अनुसार इसको आप यस या इसको नो कर देंगे। उसके बाद जो अदर डिटेल्स आता है उसमें ये लिखा आता है कि आपको कोई जो है बीमारी वगैरह तो नहीं है, इमरजेंसी मेडिकल अटेंडेंस तो नहीं है, इसको आप यस या नो कर देंगे। उसके बाद ये NCC सर्टिफिकेट है, यदि है तो यस कर देंगे, नहीं तो नो।
एनएसएस है, यस या नो कर देंगे। देखो जो अगर आप किसी को यहाँ पे यस कर रहे हो, किसी कोटा को यस कर रहे हैं, किसी सर्टिफिकेट को यस कर रहे हैं, तो आगे उसको आपके पास में वो सर्टिफिकेट होना भी चाहिए, क्योंकि आगे जब आप अपलोड सेक्शन में जाएंगे तो फिर वहाँ पे वो आपसे अपलोड करने के लिए मांगेगा। तो ऐसा नहीं है कि भाई आपके पास में आपने किसी चीज़ में पार्टिसिपेट किया है उसका सर्टिफिकेट भी होना आपके पास में ज़रूरी है। बिना सर्टिफिकेट के आपको कोई भी चीज़ नहीं मानी जाएगी। तो आपको तभी इसको यस करना है यदि आपके पास में सर्टिफिकेट उसका है, क्योंकि आगे अपलोड आपको करने होंगे। नीचे यहाँ पे लैंग्वेज का है कि भाई आपको कौन कौन सी लैंग्वेज आती है। ठीक है, जब आप डॉक्यूमेंट सेक्शन में जाते हैं तो यहाँ पे फोटो सिग्नेचर जो अपलोड होते हैं आपसे 10 KB से 500 KB का साइज यहाँ पे मांगा है, यानी कि मिनिमम 10 KB का साइज आपको रखना है और अधिकतम जो मैक्सिमम आपको 500 KB का साइज यहाँ पे रखना है। ठीक है, और दूसरी चीज़ यहाँ पे जो डॉक्यूमेंट्स हैं जैसे कि मार्कशीट्स वगैरह हैं, इनको आप PDF फॉर्म में अपलोड कर सकते हैं। फोटो एंड सिग्नेचर को आप केवल JPG या JPEG फॉर्मेट में ही अपलोड करेंगे, इसको अदर PDFs वगैरह में अपलोड मत कर देना। लेकिन जो और डॉक्यूमेंट्स हैं जैसे आपके मार्कशीट्स वगैरह हैं, वहाँ पे 10th की मार्कशीट, सर्टिफिकेट जो कॉम्बिनेशन में लगता है उसको आप PDF में अपलोड कर सकता है। ऐसा होता है कि अगर आप ऐसा होता है कि मार्कशीट और सर्टिफिकेट एक साथ अपलोड करनी होती है, तो वहाँ पे आप क्या कर सकते हैं, उसको PDF फॉर्म में अपलोड कर देना, लेकिन उसका जो साइज देखना कि वो 10 KB से कम और 500 KB से ज़्यादा ना हो। ठीक है, तो यानी कि इस साइज के बीच में आपको रखना है, इससे कम ना इससे ज़्यादा साइज की आपका कुछ भी नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ से आपकी फ़ोटो सिग्नेचर्स वगैरह यहाँ से अपलोड हो जाएंगे। फिर आपसे ये क्या करेगा कि जब ये आपका ये चीज़ें हो जाती हैं, फिर आपसे ये प्रीव्यू मांगेगा। आपका क्या होगा कि आपको अपलोड सेक्शन से हो गया, फिर आपको लास्ट में एक बार पूरे फॉर्म को ही प्रीव्यू कराएगा। आपको देखना है कि अगर आपने कोई गलती से कोई कहाँ पे गलत भर दिया है, कोई स्पेलिंग गलत कर दी है, वो चीज़ें आप देख लेना अपने फॉर्म को अच्छे से फिल करते टाइम। और लास्ट में एक ऑप्शन आता है सबमिट एंड लॉग। सबमिट एंड लॉक जब आप ये चीज़ कर देते हैं तो इसका बाद आपकी जो प्रोफाइल होती है वो लॉक हो जाती है। लॉक होने का मतलब है कि भाई उसकी कोई चाबी नहीं है, उसको आप उसमें कोई अपडेट करना चाहते हैं प्रोफाइल में तो आप फिर अपडेट नहीं कर पाएंगे। तो फाइनली जब भी आप इसको सबमिट या लॉक करेंगे फाइनली, तो इसको सबमिट या लॉक करने से पहले आप ये सिक्योर हो जाएं कि आपने जो भी फॉर्म फिल किया है, आपकी जो प्रोफाइल डिटेल्स है, बेसिक डिटेल्स है, एड्रेस है, बैंक अकाउंट डिटेल्स है, अदर डिटेल्स है, डॉक्यूमेंट सेक्शंस में चले जाएंगे कि आपने जो डॉक्यूमेंट्स अपलोड किए हैं सारी चीज़ें आपकी एकदम करेक्ट है। जब आपने एकदम करेक्ट फिल कर दिया है तब आप इसको फाइनली सबमिट कर देंगे एंड लॉक कर देंगे। फाइनली सबमिट एंड लॉक हो जाएगा तो आपका आधा फॉर्म यहाँ पे सबमिट हो गया है। ठीक है, यहाँ तक का जो सबमिशन एंड लॉक वाला है ये किसी भी कॉलेज में किसी भी प्रोग्राम के लिए सेलेक्ट करेंगे, यहाँ तक का जो आपने अभी तक का जो स्टेप कंप्लीट किया है ये आपका सब कुछ सेम रहने वाला है, इसमें कोई भी चेंजेस नहीं होने वाला है। ठीक है, उसके बाद आप फिर आते हैं फाइनली प्रोग्राम्स पे। तो यहाँ पे प्रोग्राम्स जैसे कि हम अभी चूज कर रहे हैं HNBGU के मेन कैंपस SRT कैंपस टिहरी, BGR कैंपस पौड़ी और बिरला कैंपस श्रीनगर कि मैं बीएड के रजिस्ट्रेशन के लिए। मैं एक चीज़ आपको बता दूं कि SRT कैंपस टिहरी और बिरला कैंपस श्रीनगर इन दोनों कैंपसों के लिए जो है रजिस्ट्रेशन होते हैं एक साथ। BGR कैंपस में बीएड के लिए रजिस्ट्रेशन अलग से होते हैं। ठीक है, अब देखो यहाँ पे क्योंकि अभी फ़िलहाल मेरे पास कोई ऐसा स्टूडेंट्स की यूज़र आईडी नहीं है जिसने बीएड के लिए एंट्रेंस एग्ज़ाम दिया हो HNBGU का, तो मेरे सामने ये चीज़ें क्लियर हो जाती है और आपके सामने वो चीज़ें क्लियर दिखती कि भाई क्या वहाँ पे BGR कैंपस का नाम भी आ रहा है। ठीक है, तो वो आप अपने फॉर्म में चेक कर लेना। यहाँ पे हम बैचलर प्रोग्राम चूज करेंगे। बैचलर क्यों करेंगे? बीएड आता है आपका बैचलर प्रोग्राम में। बहुत सारे स्टूडेंट्स इसको मास्टर कर देंगे, मैं मास्टर इसको नहीं करना है, मास्टर ऑफ एजुकेशन नहीं कर रहे आप, एमएड नहीं कर रहे आप, कर रहे बीएड। भले आप ग्रेजुएशन के बाद जा रहे हैं लेकिन जो बीएड प्रोग्राम होता है आपका पोस्ट ग्रेजुएशन पीजी प्रोग्राम्स में ये आता है, पीजी प्रोग्राम में ये आता है और इसमें हम प्रोग्राम में चूज करते हैं बीएड बैचलर ऑफ एजुकेशन। यहाँ पे जैसे ही आप इसको चूज करेंगे प्रोग्राम आपका ऑटोमेटिकली यहाँ पे बीएड लिखा आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पे क्या लिखा आ जाएगा? बीएड लिखा आ जाएगा, साथ में लिखा आएगा साइंस, आर्ट्स, कॉमर्स। ठीक है, तो ये देख लेना। तो यहाँ पे लिखा आएगा बीएड साइंस, बीएड आर्ट्स, बीएड कॉमर्स और आगे लिखा आएगा एसआरटी कैंपस टिहरी,
बिरला कैंपस श्रीनगर या BGR कैंपस पौड़ी। अब आपको यहाँ पे उस कैंपस को चूज करना है जिस कैंपस में आप रजिस्ट्रेशन, और यहाँ पे एक बार में आप एक ही कैंपस चूज कर सकते हैं। पिछले बार की तब अभी क्योंकि मेरे पास अभी क्योंकि यूजर ऐसा डिटेल्स है नहीं किसी स्टूडेंट्स का जिसने बीएड का दिया हो, वरना मैं आपको बता देता हूँ। लेकिन यहाँ पे एक बारी में ही आप क्या कर सकते हैं, एक बार में आप एक ही कैंपस चूज कर सकते हैं, ठीक है। और फिर आप यहाँ पे जब आप चूज करेंगे तो यहाँ पे आपका सीधे अभी एफिलेटेड कॉलेज दिखा रहा है, यहाँ पे आपका आएगा कैंपस का नाम, में कौन से कैंपस में आप लेना चाहते हैं। 3 कैंपस के नाम यहाँ पे आएंगे। अब आपको बिरला कैंपस है तो बिरला कैंपस को चूज किया, सेलेक्ट किया और इसको नेक्स्ट कर देंगे तो आपका फॉर्म और ये आगे प्रोसेस हो जाएगा। जैसे मैं यहाँ पे अगर मास्टर्स प्रोग्राम दिखा रहा हूँ किसी का एग्जाम्पल्स के लिए, यहाँ पे मैंने प्रोग्राम चूज किया एग्रोनॉमी, यहाँ पे मैंने चूज कर लिया है ये वाला कॉलेज कौन सा है ये, ठीक है। और ये प्रोसेस हो जाएगा आगे। तो सेम चीज़ है कि आप बीएड के लिए भी जब अप्लाई करेंगे तो इस तरीके से अप्लाई करना है। अप्लाई करने के बाद यहाँ पे आपकी जब प्रोग्राम सेलेक्ट हो जाएगा फिर ये पर्सनल डिटेल्स पे आपको ले जाएगा, एकेडमिक डिटेल्स पे ले जाएगा, अदर डिटेल्स पे ले जाएगा, अपलोड का सेक्शंस आएगा, प्रीव्यू आएगा और फिर पेमेंट यहाँ पे करनी है, ठीक है। तो एकेडमिक डिटेल्स में आपके क्या आते हैं, एकेडमिक डिटेल्स में आपके मार्क्स वगैरह आते हैं, 10th के मार्क्स, 12th के मार्क्स, जो ग्रेजुएशन आपने की है और तीनों ईयर्स के जो है अलग अलग जो है फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर, थर्ड ईयर, जो 6 सेमेस्टर्स के मार्क्स यहाँ पे आते हैं। उसके अलावा यहाँ पे आपको मार्कशीट जब आप अपलोड में जाएंगे तो मार्कशीट यहाँ पे आपको सारे सेमेस्टर्स की या फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर, थर्ड ईयर की तीनों ईयर की मार्कशीट अपलोड करनी होगी। एक पीडीएफ बना के उसको आप अपलोड करेंगे, साइज जो है 500 KB से कम रखना। और जो उसमें भी जो है आपको 6 सेमेस्टर्स के मार्कशीट आप अपलोड कर सकते हैं, जिनके पास में ईयर का नहीं है, जिनके पास सेमेस्टर का है। 6 सेमेस्टर सारे सेमेस्टर के आपके जो है मार्क्स यहाँ पे मार्कशीट अपलोड होंगे, साथ में डिग्री भी आपकी अपलोड यहाँ पे होंगे। अपीयरिंग वाले क्या करेंगे, जिनका अपीयरिंग में है रिजल्ट नहीं आया है तो यहाँ पे एक काम करना भाई, इसको अपीयरिंग लिख देना, ठीक है। अगर लास्ट सेमेस्टर का रिजल्ट नहीं आया तो अपीयरिंग में डाल देना, बाद में दिक्कत नहीं होगी। आपका करेक्शंस की जो डेट आएगी वहाँ पे आपको मौका दिया जाएगा और आपको वहाँ पे करेक्शन का मौका दिया जाएगा। जो अपीयरिंग में डाल रहे हैं उनको वहाँ पे मार्क्स फिल करने का ऑप्शंस दिया जाएगा, ठीक है। अगर किसी का लास्ट सेमेस्टर का रिजल्ट नहीं आया है तो अपीयरिंग डाल देना। और बाकी जो अगर कहीं पे ऐसा फिल करने का ऑप्शंस है कि आप 5th सेमेस्टर के मार्क्स फिल कर सकते हैं, मार्कशीट अपलोड कर सकते हो, तो वो वहाँ पे अपलोड कर देना। तो यही सेम प्रोसेस है जो है मेन कैंपस के लिए। आप इस तरीके से अपना फॉर्म फिल कर लेंगे जो है जिसके लिए भी, जिस कैंपस के लिए भी आप एप्लीकेशन फॉर्म फिल कर रहे हैं, चाहे वो BGR कैंपस पौड़ी है, SRT कैंपस टिहरी है और बिरला कैंपस श्रीनगर। तो इसी तरीके से आपको अपना फॉर्म बीएड का फॉर्म फिल करना है।